अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इंडेक्स की तरफ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखी। फर्स्ट हाफ के अंदर इस तरह से नजर आ रहा था कि इंडेक्स एक ब्रेकआउट मोड के अंदर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। 65,200 से ऊपर क्लोजिंग होते हुए नजर आएगी और फिर वहां से एक नया बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया और फिर इंडेक्स को हम लोगों ने देखा भी कि जुमेरात वाले दिन शाम में देखा था कि आईएमएफ की न्यूज़ आ गई थी। उसके ऊपर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट हाफ के अंदर तो हम लोगों ने देखा एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रही थी। माल जिस तरह से महसूस हो रहा था, लग रहा था कि वहाँ पे माल डंप होता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट ऑफ द आइटम बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास अपने पहुंचे हुए थे और वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। उसी चीज़ ने इंडेक्स ने इसका असर लिया और फिर सेकंड हाफ के अंदर हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। हालांकि इंडेक्स ने 65,356 के करीब का हाई लगाया। ठीक है, इंडेक्स पिछले पूरा हफ्ता हम लोगों ने देखा था कि 65,200 से ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन गया ये 65,365। वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप भी देखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पूरा हफ्ता हम लोगों ने बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर इसी तरह देख रहे थे कि इंडेक्स 65,000, फिर 64,000, 64,000 से 65, 65 से 64, यही पूरा हफ्ता हम लोगों ने देखा। 64, 65, 64, 65, 65, 64, इसी तरह से मूव होता हुआ हम लोग को नज़र आया है। और फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा कि सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। एक वक्त हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स नेगेटिव जोन के अंदर भी जा चुका था। क्लोजिंग हम लोगों ने 64,637 के ऊपर देखी। क्लोजिंग हम लोगों ने पॉजिटिव देखी, 20 पॉइंट का हम लोगों ने गेन, माइनर सा एक गेन होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन जो है वो थोड़े से इंक्रीज होते हुए देखे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें फ्राइडे के दिन तो तकरीबन कोई 402 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। ठीक है, 403 मिलियन यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 364.839 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात अगर कंपेयर किया जाए वॉल्यूम को जुम्मे के दिन जुमेरात से, ठीक है, तो वॉल्यूम तकरीबन कोई 38 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, 10.4% यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखे हैं जुमेरात तो जुम्मे वाले दिन। लेकिन कैंडल को अगर चेक किया जाए ना तो कैंडल बुलिश मोमेंटम का साइन नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट डबल टॉप बनता हुआ भी हम लोग को नज़र आया है यहाँ पे। ठीक है, डबल टॉप बनता हुआ भी नजर आया है, इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडेक्स के आने वाला सेशन किस तरह से रह सकता है वीकली बेसिस के ऊपर पहले देखते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 122 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस पे जो हम लोग को वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया ना वो 1672 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 2063 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिले थे और वॉल्यूम हम लोगों ने 2222 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो इस वीक हम लोगों ने 550 मिलियन वॉल्यूम कम देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 24.75% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। ये जो वॉल्यूम कैंडल को देखा जाए ना तो कैंडल बिल्कुल डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने टॉप के ऊपर बनते हुए देखने को मिली थी। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ब्रूटल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, जिसमें इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर 4424 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से देखा हम लोगों ने, वही डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स बहुत स्ट्रिक्ट टाइट रेंज के अंदर था, 64,000 से 65,000 के दरमियान। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक दिन यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आया था। 9 EMA बेलो भी क्लोजिंग दी थी। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे बुध वाले दिन 10 जनवरी को यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जुमेरात वाले दिन हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इंडेक्स ने ओपनिंग ही गैप के साथ की थी और यहाँ पे हम लोग को नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 697 पॉइंट यहाँ पे 97 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होता हुआ नजर आया था। एक्सपेक्टेशन थी कि जुम्मे वाले दिन यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ के ऊपर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छी जुमेरात वाले दिन बाइंग देखने को मिली। ठीक है, आईएमएफ की न्यूज़ के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड था, अगर रेंज बाउंड जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी
इंडेक्स ने 65,000 को ब्रेक किया था, उस रेंज बाउंड एक्टिविटी को, लेकिन जो है डबल टॉप को यहाँ पे अब बनता हुआ नजर आया है। इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग को बिल्कुल क्लियर सिचुएशन में नजर आएगा। आवरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने बिल्कुल डबल टॉप बनाया है यहाँ पे, ठीक। ये जुम्मे वाले दिन का हाई बिल्कुल ये कैंडल पे देखें आप लोग, बिल्कुल डबल टॉप बनता हुआ नजर आया है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स ने फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ हम लोग को, जो एक सपोर्ट थी इंटरडे टर्म के ऊपर, इंडेक्स ने वहां से 64,500 से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अब इंडेक्स जो है ना यहाँ पे इस रेंज के अंदर हम लोग को आने वाले वीक के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है 64,390 है, ठीक है, 390 है, ये पहले फर्स्ट सपोर्ट है। यहाँ पे 64,500 यहाँ पे, इसके बाद जो सपोर्ट देखा जाए ना वो 64,390 की है। इनकेस अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर इंडेक्स 64,240 से 180 तक इनिशियली आता हुआ नजर आएगा, फॉलोड बाय 63,900 तक इजीली आता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये एक इंटरडे टर्म के ऊपर हम लोग को सपोर्ट्स देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर चीज़ों को बात की जाए ना तो इंडेक्स ने जो ये डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है, ये इंडेक्स को बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए क्लियर बता रही है कि इंडेक्स को 65,300 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर इंडेक्स 65,300 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को कहाँ तक देखने को मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना इंडेक्स को 66,200 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये याद रहे कि 66,500 से 67,000 के दरमियान यहाँ पे हम लोग को डबल टॉप भी देखने को पॉसिबल है कि अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे इस लेवल को टच करें और वहां से फिर हम लोग को शायद पॉसिबल है कि एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। जब तक इंडेक्स 67,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तो कोई एक अच्छा हम लोग को क्लियर साइन जो है एग्रेसिव बुलिश मूव शायद पॉसिबल है कि नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये अगर 65,200 300 से ऊपर क्लोजिंग हो भी जाती है तो फिर इसके बाद दोबारा से हम लोग को 66,200 के पास एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसको ब्रेक किया तो फिर 300 पॉइंट और ऊपर यहाँ पे 66,500 से 67,000 के दरमियान दोबारा से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इन केस अगर इंडेक्स यहाँ पे 63,900 63,800 बल्कि 63,800 से नीचे क्लोजिंग दे देता है, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, इसको ओवरली बेसिस के ऊपर देखें हम लोग तो ये 63,800 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इंडेक्स की हमें जो एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी यहाँ पे 63,000 से 62,500 के दरमियान यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। और यहाँ से पॉसिबल भी है कि इंडेक्स इसको यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले अगर इंडेक्स यहाँ पे 63,800 बिलो क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाकर इंडेक्स 63,800 को ब्रेक कर देता तो, ठीक है। ये 63,000 जो लेवल, एक तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो गया 63,000 से 62,500 का लेवल। इसके अलावा अगर आप लोग के साथ में अगर बताऊं तो कर्व लाइन की भी ये एक सपोर्ट आ रही है यहाँ पे इंडेक्स को, ठीक है, ये भी एक इंडेक्स को सपोर्ट करेगी यहाँ पे और पुश करेगी अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लो बिल्कुल जो जून का बॉटम है, ठीक है, 40,000 के करीब, फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए 46,000 के करीब, फिर ये जो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था और फिर इंडेक्स ने लो बनाया था 58,700 के करीब का, तो ये तीन टच हुए हैं, ठीक है, इस कर्व लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो 63,000 से 62,700 के दरमियान ये एक अच्छी कर्व लाइन की हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रही है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एक अच्छी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है, ठीक है। ये इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ये 63,000 से ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद एक हम लोग को एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। उसके बाद इंडेक्स एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें कंसोलिडेशन पेज के अंदर जाता हुआ नजर आया है। अगर यहाँ पे जाता है इंडेक्स 63,000 तो ये एक पॉसिबल है कि ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके एक अच्छा पुश हम लोग को इंडेक्स की तरफ से अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। ये सारी सिचुएशन आप लोग के साथ डिस्कस कर दी है। अगर अपसाइड पे गया तो क्या क्या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और डाउन साइड आया तो अगर कोई पैनिक के अंदर आप लोग अगर सेल नहीं कर पाए तो जो सपोर्ट्स है फिर वहां से इंडेक्स दोबारा से बाउंस हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इंडेक्स का स्टॉप लॉस 62,000
500 होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे अब जो उन्होंने टारगेट लिया हुआ वेबसाइट के लिए उनका स्टॉप लॉस। ओवरऑल अगर ट्रेडर्स के लिए देखा जाए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, तो वो यहाँ पे 63,800 उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।